जीवन की जय जयकार हो। महारानी जी की जय हो। हे महारानी जी, आपके लिए बड़ी माता कौशल्या जी ने ये सुंदर श्रृंगार भेजा है, आप सुंदर श्रृंगार कर लीजिए। महारानी जी, राजमाता कौशल्या ने आपके लिए श्रृंगार। क्या कहा? बड़ी महारानी कौशल्या जी ने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है? अवश्य महारानी जी। अरे अवश्य करूंगी। जब बड़ी महारानी ने मेरे लिए श्रृंगार भेजा है तो भला मैं क्यों नहीं करूंगी। लाओ। भूमि पर शयन करने लगी। इधर जाए निकटी नपी कही मृदुवानी प्राण प्रिया कही हे तुरी सा। ये आभूषण, ये वस्त्र रानी केकई के तन बदन पर कितने सुशोभित हुआ करते थे, लेकिन आज ये पृथ्वी में पड़े हुए मलिन हो रहे हैं। प्रिय केकई, केकई, प्रिय केकई, केकई, गजकामनी, पिकबैनी, मृगनैनी, बोलो प्रिय, बोलो। साज सब श्रृंगार का उजड़ा हुआ है किस लिए? हुस्न का बाजार ये बिखरा हुआ है किस? बदगुमानी किसने की? प्रिय के बदगुमानी किसने की? किसका जमाना फिर गया? कौन सी वद वक्त बर के मां खजा का गिर गया? जाहिर पता मुजरिम का हो तो मैं उसको सजाए मौत दूं, बिठाकर फांसी के तख्ते पर मुल्क अदम को भेज। बोलो प्रिय, बोलो, बोलो ये ढंग बेढंग क्यों है? बेवक्त फूल से मुखड़े का मुरझाया हुआ रंग क्यों है? ये लटके मोती क्यों बिखर गए? मन मारी मारी क्यों मचल गया? पड़ गई मांग क्यों उलझन में? क्यों कुल का कुल रंग बदल गया? क्यों कोप भवन में आई हो? क्यों तुमको भारी पलछन है? अरे जो तुम्हें प्राण से प्यारा है उसका अभिषेक दिवस। उठो प्रिय केकई, उठो, सोले श्रृंगार करो। क्यों दूर दूर से थो रानी? कोई दर्द है या सदमा है? बोलो रानी, बोलो रानी, क्या बात है? इतना क्रोध तो आज हम तुम्हें पहली बार देख रहे हैं। क्या बात है? जब तक तुम बोलोगी नहीं हमें पता कैसे चलेगा? किसी ने तुमसे कुछ कह दिया है? किसी ने तुमसे कुछ सताया है? यदि सताया है तो उसका नाम बता दो। किसको तुम राजा बनाना चाहती हो और किसको भिखारी बनाना चाहती हो? तुम्हारे कहने मात्र की देरी होगी, लेकिन हमको करने में देरी नहीं होगी। बोलो क्या बात है? इस तरह से तुम्हारी ये बेरुखी हमें अच्छी नहीं लगती है। तुम्हारा मुख हंसता हुआ ही अच्छा लगता है। अरे हमारे दिल के बगीचे में बिहार करने वाली काली कोयल, कुछ तो बोलो, बोलो प्रिय, क्या बात है? आखिर इतना गुस्सा क्यों है? जब तक तुम हमें बताओगे नहीं
क्या बात है प्रिय, क्यों रो रही हो? कुछ तो बोलो प्रिय। तुम्हारा इस तरह से रूठना हमें अच्छा नहीं लगता है प्रिय। बोलो प्रिय, बोलो, क्या बात है? तुमसे किसी ने कुछ कह दिया है या किसी चीज की आवश्यकता है तुम्हें? बोलो। चले जाइए महाराज, मुझे नहीं आपसे बात करनी है। क्यों आप मुझे बार बार तंग कर रहे हैं? अरे सताने नहीं, हम तो तुम्हें मनाने आए हैं, तुम सताने की बात करती हो। तुम तो हमारे दिल के बगीचे की कोयल हो। महाराज, आखिर मैं आपकी कौन लगती हूँ? चले जाइए, ऐसा मत करो। मुझे नहीं आपसे बात करना। ऐसा कहकर के हमारे दिल को मत तोड़ो प्रिय। महाराज, और ये पिया महाराज, स्वामी, और ये पियाओ पियाओ हमारे पिया, और पियाओ पियाओ हमारे पिया। ओ चले जाओ ना, हटी जाओ ना, चले जाओ ना, हमेरा चलाओ जिया चले। ओ पियाओ पियाओ हमारी पिया, ओ पियाओ पियाओ हमारी पिया। चले जाओ ना, हटी जाओ ना, चले जाओ ना, हमेरा चलाओ जिया चले। और सातन के तुम हो प्यारे, बनती हो जग सिनारे। कैसी बात कर रही हो बेटी बेटी? सातन के तुम हो प्यारे, बनते हो जग सिनारे। तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया, तुमने बातों ही बातों में धोखा दिया। ये 51 रुपए की राशि गुप्त दान है किसी प्रेमी की ओर से, चलते हुए सुंदर प्रसंग पर बहुत बहुत धन्यवाद। स्वामी, कीनी सौतन संग पी और मोह से अनरीत, स्वामी मोह से अनरीत। ऐसा नहीं है, तुम दोनों ही हमारे लिए बराबर हो। नहीं दोनों ही महाराज। नहीं, बल्कि तीनों। चीनी सौतन से पी और मोह से अनरीत, स्वामी मोह से अनरीत। तुमने मंडप के नीचे वचन दिया, तुमने इसलिए महाराज, प्रिय के कई हमारी समझ में नहीं आता, न जाने क्या तुम्हें हो गया है। आज तुम ऐसी बेकी बेकी बातें क्यों कर रही हो? क्या बात है? महाराज, और मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, और क्यों मुझे मनाने आए हो? अरे मन में रखते हो स्वार्थ भाव, अब प्रत्यक्ष सताने आए हो। और इस जग में कौन हुआ किसी का, सब मुंह देखे की चाहते हैं। ये तुम्हारे सोचने मात्र तक ही सीमित है। नहीं महाराज, सब मुंह देखे की चाहते हैं, और है वही तुम्हारी प्राण पिया।
हर जिससे पूरी अपनायत है। और तुम कहते हो मांगो रानी, और वही जान मांग पर मिटती है। अरे बिन मांगे मोती मिलते हैं, और मांगे से भी कि न मिलती है। और अच्छा जो मांगी शीश पर है, देख रहे हो ना इस मांग को, जो आपने अपने हाथों से भरी थी। इसलिए मैं तुमसे कहती हूँ, अच्छा जो मांगी शीश पर है, तो देख मांग क्या देती है। अरे बिखरे वालों को ये मांग सदा हाथों से बंधवा देती है। प्रिय कैकेयी, ये मांग वाली बात हमारी समझ में नहीं आती। सम्मान मांग का रानी जी पूछो अपनी इन पटियों से। प्रीतम की प्रिया इसी में हो, भरती हो इन्हें मोतियों से। ऐसे वैसे से मत मांगो, मांगो उससे जो पूरा हो, जो बात का अपनी सच्चा है, जो आन का अपनी पूरा हो। अच्छा ये बंदिश जाने दो, ये बतलाओ क्यों रोती हो? तुम तो फूलों सा हंसती थी, इस समय क्या हुआ रोती? तुम्हारा चेहरा हमेशा खिलने वाला चेहरा, और आज ये अश्रुधारा बाहर आई हो। क्या बात है, क्या चाहती हो, क्या मांगना चाहती हो? कुछ हमें संकेत तो करो। महाराज मांग मांग पे कहो प्रिय, कबहु न देहु न लेहु। देन कहे वरदान दो, तह पावत संदेहु। आप कहते हो मांग लो रानी, मांग लो, क्या कारण है? महाराज आपको कुछ ध्यान है? आपके ऊपर मेरे 2 वरदान रखे हुए हैं, आप उनको नहीं कहते हो कि मांग लो हैं? बस इतनी सी बात। प्रिय कैकेयी, बिल्कुल ही सत्य है। तुम्हारे देवासुर संग्राम के हमारे ऊपर थाती व तौर 2 जो वरदान रखे हुए हैं। अरे भोला स्वभाव होने के नाते हम तुम्हारे 2 वरदानों को भूल गए थे, लेकिन ये भी अच्छा रहा तुमने स्मरण करा दिया। अरे 2 वर तो कोई चीज नहीं, मन में आए सो ले लो। मैंने सीखा है नहीं नहीं जो भी मन भाए सो ले लो। गरजे तो अत बरसे ना बूंद, ये सब धोखा उन मेघों में है। अरे जो कहा कहा सो दिया दिया, बस एक बात मर्दों में है। झूठे ही 2 सामे किम देऊ, दुई के 4 मांग किम ले। 2 जगह 2 वरदानों की जगह प्रिय तुम 4 वरदान मांग सकती हो। इसमें क्रोध करने की क्या आवश्यकता है? महाराज 4 नहीं, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो। हे प्राणनाथ, अच्छा तुम मेरे स्वामी हो, मेरा मन रखने वाले हो, मेरा मन रखने वाले हो। मेरा ही धन मुझको दो जो आपके ऊपर है। ये महाराज मैं आपसे केवल अपने 2 वरदान ही चाहती हूं। और महाराज इस तरह से नहीं, कुछ क्रोध नहीं, कुछ क्रोध नहीं, अपमान नहीं करती हूं, उपहास नहीं। अरे ये सच तो है राजा जी, अब तुम मर्दों पर है विश्वास नहीं। यूं और यूं चिकनी चुपड़ी बातें कहकर मुझ अबला को मत बहकाओ। अगर क्षत्रिय नरेश कहलाते हो तो सौगंध राम की खा दो। ये क्या हो गया तुम्हें कैकेयी? आज तक तुमने मेरे साथ में अपना जीवन बिताया, लेकिन आज
आज तुमने मुझे इस परिस्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं रहा, विश्वास नहीं रहा मेरे ऊपर। ठीक है, ठीक है रानी कैकेयी, यदि तुम्हें मुझे मेरे ऊपर विश्वास नहीं है, मेरे ऊपर भरोसा नहीं है, तो हमारा भी तुमसे कहना है, ये आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पे उतर आए, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में जाकर चढ़ जाए, माणिक समुद्र में हो, पहाड़ों पर मगर जाए, अरे हम दो नहीं है जो बात कह करके मुकर जाए। मध्यस्थ मेरी बात का ये राजभवन है साक्षी आकाश, ये पृथ्वी और पवन है आन पहली मर्तबा उस पाक नाम की, खाता हूं तेरे सामने सौगंध प्यारे राम। बोल रानी कैकेयी क्या चाहती है? महाराज अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। महाराज मगर किंतु एक बार फिर सोच लीजिए, मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे ना? कैसी बात करती हो? जब हमने तुमसे कह दिया तो कह दिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। महाराज फिर मेरे ये दो वरदान है, सोचती हूँ पहले कौन वाला मांगू, ये वाला कि ये वाला, या फिर ये वाला कि ये वाला? हमने तुमसे दो वरदान के लिए कह दिया, हमको दो ही वरदान देना है। अब उनमें से चाहे जो भी मांग सकती हो, चाहे दोनों एक साथ मांग सकती हो। अब मुझे विश्वास हो गया कि मैं आपसे जो मांगूंगी आप मुझे वही देंगे। तो सुनिए महाराज, और ये लो सुन लो, सुन रहे हो ना स्वामी? अरे लो सुन लो, प्राणपति प्राणनाथ और वही दाती आज मांगती हूं। महाराज उस कौशल्या नंदन के बदले अरे निज सुत को राज चाहती हूँ। महाराज पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मांगा हूं दूसर वर कर जोरी। आप सोच रहे होंगे कि महारानी ने पहला वरदान यूं ही मांग लिया, दूसरे वरदान में हाथ जोड़ रही है, कोई विशेष बात है? रानी कैकेयी, पहले वरदान में तुमने भरत के लिए राज मांग लिया, ठीक है, स्वीकार है मुझे, तो स्वीकार है, और ऐसे ही नहीं उत्साह के सहित स्वीकार है। लेकिन अफसोस मुझे इस बात का है कैकेयी कि तूने मेरी हृदय की बात को नहीं समझा, मेरे जज्बातों की कदर नहीं की तूने। अरे अयोध्या का राज राम को तो मैं इसलिए दे रहा था कि राम मेरा बड़ा पुत्र है, लौकिक रीति के अनुसार बड़े पुत्र होने के नाते अयोध्या का राज राम के लिए दे रहा था। लेकिन तू चाहती है कि राम को ना देकर के भरत के लिए हो जाए, ठीक है, स्वीकार है मुझे। लेकिन दूसरा वरदान तुम मांगने के लिए जा रही हो कैकेयी, थोड़ा विचार के मांगना। महाराज दूसरा वरदान, अब मैं जो मांग रही हूं ना, तो सावधान हो जाइए महाराज, ऐसा ना हो कि मैं आपसे अपना दूसरा वरदान मांगूं, कहीं आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाए। इसलिए महाराज आपसे निवेदन करती हूं, और ऋण की दूसरा जो है मेरा, तो सुन लो कंपित मत होना।
और क्षत्रिय नरेश कहलाते हो, तो धर्म से विचलित मत होना। अरे हो रहा राम जो राजा है, तो और वो राजा नहीं उदासी हो। उदासी? हाँ महाराज। मैं समझा नहीं। और वो राजा नहीं उदासी हो, और कल से ही 14 बरसों को तपसी बनकर बनवासी हो। और महाराज ऐसे वैसे नहीं, तापस बेश विशेष उदासी 14 बरस राम बनवास। मोरी मनोरथी सुरतर फूला, मोरी मनोरथी सुरतर फूला, भरती करण जिमी हत्यु समूला, भरती करण जिमी हत्यु समूला। अफसोस कि कहीं, अफसोस, ये तूने क्या किया कि कहीं, ये क्या किया? मेरे मनोरथों का कल्प वृक्ष अब फूलने फलने लग गया था, लेकिन तूने मस्त हथनी का रूप धारण करके उसको कुचल डाला कि कहीं कुचल। कवने अवसर का भयो गयऊ नारी विश्वास, जोग सिद्धि फली समय जिमी, जतही अविद्या न रानी के कही आज तूने मुझसे 2 वरदानों को क्या मांगा कि कही कि हमेशा हमेशा के लिए स्त्री जाति से विश्वास जाता रहा कि कही। जैसे कि एक साधक की साधना पूर्ण होने पे आती है तो अविद्या रूपी आकर के उस साधक की साधना से भ्रष्ट कर देती है, नष्ट कर देती है। ऐसे भरत गिराउर पूत न होई, आन हो मोल बिसागी के मोही। ये क्या महाराज, मैंने अपने 2 वरदानों को मांगा तो आप तो नारियों की भांति रुदन करने लगे। क्या बेटा भरत आपका पुत्र नहीं? क्या मैं आपकी रानी नहीं? क्या आप मुझे बाजार से खरीद कर लाए थे? ऐसा नहीं है। अरे महाराज, किसका बल पाकर कह रहे थे रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बचन न जाई? महाराज क्या कह रहे थे अभी? 2 नहीं 4 मांग लो। महाराज क्या सोच रहे थे? क्या मैं आपसे वरदानों में कोई 2 मुट्ठी चने मंगाऊंगी चबाने के लिए? महाराज जस जस कौशल्या मोर भलता का, 10 फल देओ उन्हें कर साखा। जैसा कौशल्या ने मेरे साथ किया है उसका फल मैं उसे अवश्य दूंगी। महाराज ईंट का जवाब पत्थर से दूंगी, पत्थर से। सुन लीजिए। हाँ, जो जो सरसर असलाग तुम्हारे, तो काहे ना बोले बचन समारे। अगर मेरे बचन आपको बाणों के समान चुभे हैं तो पहले संभाल कर क्यों नहीं बोले? किसका बल पाकर कह रहे थे? मांग लो रानी, मांग लो, जो जी चाहे वो मांग लो। सुन लीजिए महाराज, 2 वर जो मैंने मांगे हैं अब मैं उनको बदल नहीं सकती। अरे पड़ गई रेख जो पत्थर पर वो धोने से निकल नहीं सकती। हाँ, यदि हृदय आपका दुखता है, यदि हृदय आपका दुखता है तो एक सुझाव सुझाती हूं। इन
इन बूढ़ी आंखों के आगे वह सरल उपाय बताती हूँ। अवधेश, हे प्राणनाथ, अवधेश बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। अभी तक जो बातें हुई हैं वो केवल आपके और मेरे बीच में है। यहाँ को भवन में तीसरा कोई नहीं है, केवल आप हैं और मैं हूँ। कहीं यही बात बाहर पहुंच गई तो सोचिए क्या होगा। इसलिए मैं कहती हूँ अवधेश, बात घर में ही है, कुछ पंचों में अपमान नहीं। तुम अपने मुख से ये कह दो, दूंगा पिछले वरदान। ओ नीच, नीच बुद्धि वाली औरत, ऊंचे से हमें गिराती है। अरे जो सत्य हमारा जीवन है तू उससे हमें डिगाती। हम सूर्यवंश की चादर में कलमा नहीं आने देंगे। सुनती है सर्वस्व दे देंगे पर वचन नहीं जाने देंगे। देख रानी, अब भी समझ जा, अब भी समझ जा, कुछ नहीं बिगड़ा रानी के कई कुछ नहीं बिगड़ा। देख मेरा कुछ नहीं बिगड़ता है जो तू मुझको ललकार रही। रानी तू अपने पैरों में है आप कुल्हाड़ी मार रही। तू आज नहीं है आपे में, लेकिन जिस दिन आपे में आएगी तू ही अपनी करनी पर सर धुन धुन कर पछताएगी। रानी, 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 ये तेरा पति जो तेरा पूज्य देवता है इस समय पकड़कर पैर तेरे मस्तनी भीख मांगता है। ये तपसी होकर दूर न हो मुझसे आनंद धाम मेरा। इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रह जाए राम मेरा। बा महाराज, भली भांति माया अपनाई आपने। अरे ये रोने उधरने वाली माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। अरे आप कैसे मर्द हैं, एक पुरुष होकर एक स्त्री के पैर पड़ रहे हो, आपको लज्जा नहीं आती? महाराज, काहे करो किन कोट उपाया और यहाँ ना व्यापे रावण माया। क्या सोच रहे हो आप मेरे पैर पड़ेंगे तो क्या मैं आपकी माया में भूल जाऊंगी? महाराज, ये आपकी माया मेरी चलने वाली नहीं है, ये माया मेरे ऊपर चलने वाली नहीं है। महाराज, आप सत्य की बात करते हैं। अरे महाराज, जरा अपने पूर्वजों की ओर ध्यान दीजिए। आपके वंश में कौन कौन से राजा हुए जिन्होंने अपने वचनों के खातिर आन बान शान जान तक गवा दी, जान तक। हाँ महाराज, यदि आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिलाती हूँ, सुनिएगा। महाराज, सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, आपके ही वंश के हैं। सतवादी था नृप हरिश्चंद्र, जिसने सत्य जाना संकट में। अरे जिसकी सच्चाई का चिराग जगमगा रहा है मरघट में। दूसरे हुए महाराजा शिवी, अरे जो नहीं सोचते थे अपना रक्षा की एक कबूतर पर खुद मांस तौलते थे अपना। तीसरे हुए सुयोध दधीच, अरे जो स्वयं दान कर देते थे, जब आकर इंद्र मांगता था तो हड्डी अपनी दे देते थे। महाराज, आप भी उन्हीं के वंश के हैं। मैं तुमसे शिवदधी जैसा हड्डी या मांस ना मांग रही, मैं तुमसे हरिचंद जैसा मरघट का बास ना मांग रही। अरे महाराज, मैं मांग रही अपना कर्जा जो आपने मुझे अपने मुख से दिया है। मैं मांग रही अपना कर्जा जो देना तुमको वाजिब है। यदि हरिचंद के कुल के हो तो दे दो यही मुनासिब। बस के कई हेरे पचितई है अंते अभागी, हेरे पचितई अंते अभागी। मारस गाय नहारू लागी, मारस गाय नहारू लागी। रानी के कही, आज तूने मर्यादा की सारी सीमाओं को तोड़ के रख दिया।
अरे हम अपनी पूर्वजों का नाम, उनका नाम कितने सम्मान से लिया करते हैं, लेकिन आज ऐसे ही पश्चाताप के आंसू बहाने पड़ते हैं। रानी के कई गाय का वध करने के बाद में यदि पश्चाताप के आंसू बहाए तो व्यर्थ है। क्या उलझन है, क्या उलझन है, वरदान ना दे तो धर्म हमारा जाता है। यदि ईश्वर राम बन जाता है तो प्राण सिधारा जाता है। बस अब कर्तव्य तराजू में दशरथ का जीवन तुलता है। इस ओर धर्म का बांट रखा, इस ओर प्राण का सौदा। ओ बेटे के प्यार, ओ बेटे के प्यार दूर हो जा। दशरथ इस समय धर्म पर है। ओ मोह पलायन हो तुरंत, मेरा बलिदान धर्म है। रानी के कई ये रुआ रुआ है धर्म पर, देख लीजिए जांच। अरे कमर कसौटी कस के रहा नहीं सांच को आज। ये चंद्र टले, चंद्र टले, सूरज टले, टले बैर और प्रीत। अरे छत्री धर्म से ना टले, ये रग कुल की है रीत। चाहे इस देह की हो जाए टुकड़े टुकड़े, चाहे इस प्राण के हो जाए टुकड़े टुकड़े। भूखों मरने लगे, पेट भरने को मिले छाल के टुकड़े टुकड़े। कितना भी आकर के सताए ये जमाना मुझे, छोड़ू अपना धर्म तो धिक्कार है मुझे। आंचल पसार, आंचल पसार, ले राज भी ले, ताज भी ले, वनवास भी ले, और साथ साथ मेरे प्राण भी। राम राम रटे बिकल भुआ, राम जन बिन पंग बेहंगी बेहालो। द्वार भीरो सेवक सचिवी, कहीं उदित रवि दे। और जागे अजहुना अवधिपति, कारण कवन विषय को, कारण कवन विषय। पूर्ववासियों कहो भैया। देखो, महाराज दशरथ अभी तक महलों से जागकर दरबार में नहीं आए। याचक लोग सभी खड़े हुए हैं। क्या बात है, क्या कारण है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, वो तो नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाया करते थे और याचकों को दान दिया करते थे, लेकिन आज ना जाने ऐसा कौन सा कारण है जो अभी तक नहीं जागे हैं। देखो सामने से महामंत्री सुमंत आ रहे हैं, उनसे सब जानकारी। जाहु सुमंत जगावहु जाई, कीजिए काज रजाय सुपाई। हे प्रजा प्रवासियों, मैं जानता हूँ तुम लोग किस चिंता में पड़े हुए हो, और इसी चिंता में मैं भी हूँ कि महाराज अभी तक राज दरबार में क्यों नहीं आए हैं। हाँ, यही तो विचार कर रहे महामंत्री जी। हम तो महलों में जा नहीं सकते, आप जाकर देखिए आखिर महाराज का ना आने का क्या कारण है। ठीक है, आप लोग जाएं और मैं जाकर महलों में पता लगाता हूँ। चले ओ सुमंत तबे राउर माई, देख भयावर जाते डेराही। कह जय जीव
गति गयऊ सुखाई, देख भूप गति गयऊ सुखाई। महाराज जय जी। महाराज प्रणाम। महाराज महारानी जी प्रणाम। महारानी जी आज कारण क्या है? महाराज इस तरह मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। महारानी जी कुछ तो बोलिए। परी नराज ही नींद निस हेत जान जगदीश, और राम राम रट भोर किए, मरम न कहो महीस। मंत्री सुमन जी, इस बात को तो विधाता ही जाने, ना जाने क्या कारण है। आज तो महाराज रात्रि भर से नहीं सोए। जानते हो आज रात्रि से ही राम राम रटे जा रहे हैं। इसलिए तुम मेरा कहना मानो, अति शीघ्र जाओ और बेटा राम को बुला कर लाओ। जैसी आज्ञा महाराज। चलो सुमन तेराए रुख जानी, और लखी कुचाल कीन कछु रानी। मुझको तो ऐसा मालूम होता है जैसे महारानी जी ने कोई कुचाल चाल चली है, लेकिन जाता हूँ और राम के सदन में राम को बुलाकर लाता हूं। राम सुमन तही आवत देखा, आदर कीनो पिता समय देखा, आदर कीनो पिता समय ले। राजकुमार राम कहे तात मैं तुम्हारे पास इसलिए आया हूँ, तुम्हारी मजली माँ केकई ने तुम्हें इसी समय बुलाया है। आप मेरे साथ आए। जाय दीख रघुवंश मणि, नरपत नपट कुसाज, सहम पर्यो लख सिंहिनी, मनोह वृद्धि गजरा। पिताजी प्रणाम, माताजी प्रणाम। पिताजी पिताजी प्रणाम। ये मैं क्या देख रहा हूँ पिताजी? आज मूर्छित अवस्था में मेरे द्वारा बारंबार प्रणाम किया गया, लेकिन कोई उत्तर नहीं। क्या कारण हो सकता है? जिस राम को प्राणों से अधिक चाहते थे, आज उस राम को देखना भी नहीं चाहते। नित्य प्रति जब मैं पूज्य पिताजी के पास आया करता था, पिताजी दूर से देखते और दौड़कर हृदय से लगा लिया करते थे, लेकिन आज कोई उत्तर नहीं। इन्हें देखकर मैं विचार करने लगा, आखिर ऐसी अवस्था क्यों? क्या दुख है इन्हें? क्योंकि जिस अयोध्या में दुख का नाम न सुना हो, आज अयोध्याधिपति स्वयं दुखित पड़े हैं। माँ, पिताजी के दुख का कारण आप मुझे बताएं, क्योंकि मैं देख रहा हूं। काहे हो गए, काहे हो गए, काहे हो, काहे हो गए, काहे हो गए पिताजी में हो, काहे हो गए पिताजी में हो। मेरी मैया बता दे मेरा दोस्त काहे हो गए। मेरा दोस्त
पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है। जय श्री राम। माता बहने आप लोग शांति रखें, जिनको जाना है आराम से निकल जाए, क्योंकि लीला अभी राम वनवास तक होगी। खड़े ना रहे, निकलो आप लोग जिनको जाना है। वहां पर भीड़ बना के खड़े ना हो कोई भी। कुछ तो बोले ना पूछ, कहें आखिर आज आपको क्या हुआ है, कौन सी पीड़ा है, कुछ तो बोले। ये पिता पिता क्या हुआ तुम्हें, क्यों तुमको मूर्छा आई है, क्या किसी रोग ने घेरा है, या कोई विपदा आई है। मेरे द्वारा बारंबार पूछा गया, लेकिन पिताजी के द्वारा कोई उत्तर नहीं। मंत्री मंत्री माता माता, ये ऐसे क्यों अकुला ये है, क्या मुझसे कुछ अपराध हुआ, जो मेरे पिता रिसाए हैं। उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन, उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण, उजड़ा उजड़ा है क्यों चमन, व्याकुल है तन बदन। मैया मुझे बता दे, पकड़ूं तेरे चरण, मैं तो कैसे मैं तो कैसे रहूं हाँ खामोश, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, याद हो गए पिताजी में हो, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष, मेरी मैया बता दे मेरा दोष। सुनहु राम सभी कारण ये हूँ, राज ही तुम पर बहुत ही स्नेह। राम, सबसे बड़ा कारण तो ये है, महाराज सबसे ज्यादा स्नेह केवल तुमसे करते हैं। तेन कहो मुहि दुई बरदाना, मांग्यो जो कछु मोही सुहाना। दूसरी बात, महाराज के पास मेरे 2 वरदान थाती स्वरूप रखे हुए थे, जो मुझे अच्छा लगा मैंने उन 2 वरदानों को मांग लिया। जानते हो मैंने क्या मांगा उन 2 वरदानों में? माँ, आखिर हम भी तो जाने आपने उन 2 वरों में ऐसा क्या मांग लिया जो पिताजी की ऐसी अवस्था हो गई। राम, पहले वरदान में इस अयोध्या का राज मैंने अपने बेटा भरत के लिए मांगा। कैसा है राम? यह तो बहुत ही अच्छी बात है, पर अगर आपने भरत के लिए कुछ मांगा है तो आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आपने मेरे लिए भी कुछ ना कुछ मांगा होगा। अवश्य राम। क्या मांगा है? जब मैंने अपने बेटा भरत के लिए इस अयोध्या का राज मांगा तो मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए इससे बड़ा राज्य मांगा। जानते हो वो राज्य कौन सा? कौन सा है? राम, मैंने दूसरे वरदान में तुम्हारे लिए
महाराज से 14 वर्षों का वनवास मांगा है। देखो राम, इतनी सी बात को लेकर महाराज की ये दशा हो गई। माँ, आपने बताया कि 2 वरों के कारण पिताजी की ऐसी अवस्था। अरे इन बातों पर विचार किया जाए तो इसमें ऐसी कौन सी बात है जिस पर इन्हें इतना बड़ा कष्ट। मेरा तो हृदय प्रसन्नता से भर गया। आज आपने वही किया जो एक माँ को करना चाहिए। भरत छोटा है, छोटे के लिए अयोध्या का राज्य मैं बड़ा हूँ और वन का राज्य भी अयोध्या की अपेक्षा बड़ा है, तो बड़े के लिए बड़ा राज्य मांगा। मैं सोचने लगा इस कृत्य को देखकर आपको आज किस शब्द से संबोधित करूं। विचार आया माँ तो नहीं, क्योंकि माँ तो मेरी कौशल्या हैं जिन्होंने केवल अयोध्या के ही राम को जन्म दिया। विचार आया देवी शब्द से संबोधित करूं तो नहीं, क्योंकि देवी तो संसार की किसी भी साधारण नारी को कहा जा सकता है। आप साधारण नहीं हैं। आपने आज अयोध्या ही नहीं बल्कि जन जन के राम को जन्म दिया है, तो क्यों ना आपको जननी शब्द से संबोधित करूं मां। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी। वही पुत्र बड़ भागी है जो अपनी माता पिता की आज्ञा का पालन करने वाला है। सोनु जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मातु वचन अनुरागी। तानय तानय मातु पितु तो सनिहारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। दुर्लभ, अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करके उन्हें संतुष्ट रखने वाला पुत्र सभी को प्राप्त नहीं होता, दुर्लभ है। माँ, मेरे प्राणों से प्यारा भाई भरत आज अयोध्या का राजा बनने जा रहा है। भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो विधाता सभी प्रकार से मेरे अनुकूल है, बस कष्ट एक है। अम्ब एक दुख मोह विशेखी, निपट विकल नर नायक देखी। संभव है बात और भी हो, जिसका आघात करारा है। मालूम हमें यह होता है कोई अपराध हमारा, इसलिए आप हमें सत्य सत्य बताएं। तुम्हें अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनकी बंधु सुखदाता। राम, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, और मैं शपथ खाकर कहती हूं, शपथ तुम्हार भरत के आना। मेरे केवल 2 वरदान ही महाराज की इस दशा का कारण है। माँ, अगर इतनी ही बात है तो विलंब करने की आवश्यकता नहीं। मैं अब शीघ्र बड़ी माँ से आज्ञा लेकर आपके चरणों के दर्शन करके वन को हे राम न जाना मन को, हे राम जाना मन को, मेरी जान निकल जाएगी। हे राम जाना मन को। रघुकुल तिलकी जोर 2 हाथा, मुदित मात पदनायो माता। कहु तात जननी बलिहारी, कबहु लगन मुद मंगलकारी। कबहु लगन
मुदि मंगल का। आओ मेरे लाल, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी। कहो कहो, वह शुभ दिन शुभ घड़ी कब है जब मैं तुम्हें अयोध्या के विशाल राज सिंहासन पर विराजमान देखूंगी। आत जाहु बल बेग नहाहु, जो मन भाव मधुरी फल खाओ। हे लाल, बहुत विलंब हो गया है, इसलिए जाओ शहरियों में स्नान करो। और ऐसा कहते हैं कि कोई भी शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा खा लेना चाहिए, तो जो मन भाए मधुर कछु खाओ। जाओ जाओ, तुम्हारी मैया तुम्हारे ऊपर बार बार बलिहारी जाती है। राम, मैं अपने जीवन के सभी पुण्यों को तभी सार्थक समझूंगी जब महाराज मेरे राम के मस्तक पर मंगल टीका करेंगे, अर्थात तुम्हें अयोध्या का राजा बनाएंगे। मैया बड़ी प्रसन्न है कि मेरा लाल यहाँ का राजा बनेगा और आज से मैं राजमाता के पद पर पहुंचूंगी। मैया की कोई जानकारी नहीं कि क्या हो गया। भगवान स्वयं ने बतलाया, पिता दीन मोहि कानन राजू, जहां सब भांति मोरे बड़ो काज। माँ, आपका बेटा राम बनेगा नहीं, अपितु बन चुका है। बस अंतर इतना है, होने वाला था अयोध्या का राजा और हो गया वन का राजा, क्योंकि पिताजी ने मुझे वन का राज दिया है, जहां मेरा सभी प्रकार से काम बनने वाला है। बस मैं चाहता हूँ, आय सुदेव मुदित मन माता, जे मुद मंगल कानन जाता। आप प्रसन्नता पूर्वक आज्ञा प्रदान करें, जिससे मेरी वन यात्रा मंगलमय हो। माँ, ये क्या कह रहे हो? मैं तो बड़ी आशा लगाए बैठी थी, मेरे राम राजा बनेंगे, मैं राजमाता कहलाऊंगी। लेकिन ये क्या सुना दिया? महाराज ने तुम्हें वन क्यों दे दिया? राम, तात पिता ही तुम प्राणन प्यारे, देख मुदित नित चरित तुम्हारे। तुम तो अपने पिताजी को प्राणों से भी अधिक प्रिय थे। तुम्हारे चरित्रों को देख करके महाराज मन ही मन प्रसन्न हुआ करते थे। फिर राजदैन का शुभ दिन साधा, कहूं बन जान कौन अपराधा। तुम्हें तो राजा बनाने का महाराज ने दिन भी निश्चित कर लिया था। फिर ऐसा कौन सा अपराध हो गया राम तुमसे, जो महाराज ने तुम्हें वन दे दिया? हे लाल, तात सुना बहु मोय निदानू, को दिन कर कुल भयो कृष्ण। वो कौन है जो हमारे कमल रूपी कुल को जलाने के लिए अग्नि रूप हो गया है? क्या कारण है जो महाराज ने तुम्हें वन दे दिया? राम, निरख राम रुख साची विसुत, कारण कहो बुझाए, सुन प्रसंग रहे मूक जिमी, दशा बरणे नहीं जाए। मातेश्वरी प्रणाम। इसका कारण मैं बता रहा हूं। महारानी कैकेयी के महाराज के 2 वरदान थाती रूप में रखे थे। समय आने पर दोनों वरदानों को प्राप्त कर लिया है। पहले वरदान में श्री भरत जी को इस अयोध्या का विशाल राज सिंहासन, और दूसरे वरदान में प्रभु श्री रामचंद्र जी के लिए 14 वर्ष का वनवास। प्रभु आपसे आज्ञा और आशीर्वाद लेने के लिए आए। राम, महाराज भरत को राजा बना रहे हैं तो बना दे, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि मेरे लिए तो जैसा राम है वैसा ही भरत है। लेकिन मेरे राम को वनवास क्यों? और सुन सुन के तेरी बात हो दुख दूना,
जाओ मेरे लाल महल कर सुना राम। मेरे लाल मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी राम। मेरे लाल होए दुख भारी जो जाओगे मेरे लाल न रहे मैं तारी। खुशी से उसको अगर महाराज भरत को राजा बनाना चाहते तो बना दे दे राज खुशी से उसको और उससे मेरा बैर नहीं। प्राण त्याग दूंगी मैं बेटा रहूंगी तेरे बगैर नहीं। हाँ प्राण त्याग दूंगी। बेटा और इन बातों की शान गुमान नहीं और सुन कर तेरी बात लाडले रही बदन में जान नहीं। अगर तुम चले जाओगे तो ये तुम्हारी माँ जीवित नहीं रहेगी लाल। ये अयोध्या कैसी सजाई जा रही थी, दुल्हन की तरह अयोध्या का श्रृंगार किया जा रहा था। आज वही अयोध्या भागनी हो जाएगी राम। और ये मड़ में बंधन बारे मड़ में बंधन बारे तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। अब तुम्हें तो भय बनवासी अवधपुर छोड़ी चले अवधपुर छोड़ी चले। ये मड़ में बंधन बारे तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। मन में बंधन बारे तुम छोड़ी अयोध्या सिधारे। अब तुम्हें तो भय बनवासी अवध में रहा कोई नहीं अवधपुर छोड़ चले। मैं झुलाती रही जिसे पालना मेरा बल को चला है आज लालना। दिया क्या पिता के वचन पालना
में झुलाती रही जिसे पालना। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, ये सब तो दिखाई देंगे, पर तुम न नजर आओगे। आंचल में छुपा लूंगी तुमको, सपनों में बुला लूंगी तुमको। अब तुम कब बनवासी, अवधपुर छोड़ी चले, अवधपुर छोड़ी चले। चले तुम बनवास चले, मेरे आंगन में अपना बस बचपन छोड़ चले। कल भी सूरज निकलेगा, कल भी पंछी गाएंगे, ये सब तो दिखाई देंगे, पर तुम न नजर आओगे। आंचल में छुपा लूंगी तुमको, सपनों में बुला लूंगी तुमको। अब तुम तब बनवासी, अवध में रहा कोई नहीं, अवधपुर छोड़ चले, अवधपुर छोड़ चले। रघुनाथ स्वामी, भगवान श्री राम भैया और माता श्री का वार्तालाप चल रहा था कि श्री जनक नंदिनी को जानकारी मिली कि आज प्रभु वन की यात्रा में हैं और बड़ी माता से आज्ञा ले रहे हैं। श्री किशोरी जी भगवान के दर्शनों को पहुंच रही हैं। चलन चाहतो बने जीवन ना था, आओ लाडली गृह सुखती सनो हुई है साता। सुनहु तात सियाती सुकुमारी, सास ससुर पुरजन ही पिया। लाडली मैं जानती हूँ जो कुछ राम ने मुझे आकर के सुनाया है, अवश्य वही तुमने भी सुन लिया है। तभी तो राजमहलों को छोड़ करके अपने कनक भवन से तुम मेरे पास यहां तक आ गई। लाडली ये सत्य है, राम बन के लिए जा रहे हैं और ये मैं भली भांति जानती हूं कि तुम बिना राम की अयोध्या में नहीं रह सकती हो, क्योंकि पत्नी के लिए वही सब कुछ होता है जहां उसके पति का निवास होता है। पति ही व्रत, पति ही सुगत, पति ही प्राण आधार, पत सेवा में नारी का सदा मोक्ष का द्वार। पत की सेवा, पत की पूजा, यही है काम पत्नी का। पति के पांव के नीचे है मुक्ति धाम पत्नी का। मैं जानती हूं तुम मुझसे आज्ञा लेने के लिए आई हो, मैं तुम्हें रोकूंगी नहीं लाडली। हाँ राम, यदि तुम कहो, तुम्हारी बात मान करके अगर सीता अयोध्या में रह जाएगी तो हमारे प्राणों का विलंब बनी रहेगी। सुनहु राम सियात सुकुमारी, सास ससुर परिजन ही प्यारी। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, सियन दीन पग अवन कठोरा। पलंग पीठ गोदी और हिडोलों से उतर करके सीता ने
कभी इस कठोर पृथ्वी पर अपना पांव नहीं रखा। और वही सीता देखो ना कैसी व्याकुल होते हुए दौड़ती हुई चली आई है। सीता को समझाओ राम, समझाओ। राजकुमारी सिखावन सुनहो, आन भात जिये जन कछु गुण हो। जिस समय मैं तुम्हारे मुखारविंद की ओर दृष्टिपात करता हूं तो देख रहा हूं तुम रुदन कर रही हो। यह कमल की भांति खिलने वाला मुख आज कुम्हलाया हुआ है, आंखों में अश्रुजल इस बात का संकेत दे रहे हैं तुम्हें बहुत बड़ा कष्ट है। लेकिन यह समय इस प्रकार से रुदन करने का नहीं। मैं जो शिक्षा तुम्हें देना चाहता हूं या देने जा रहा हूं उस पर ध्यान दो, उसे सुनो। आन भांति जिये जन कछु गुनहु, उसे अन्यथा मत लेना। मैं चाहता हूं आपन मोर नीक जो चाहू, बचन हमार मानी ग्रह रहू। यदि अपना मेरा भला चाहती हो तो मेरी आज्ञा मानकर और महलों में ही रहो। जानती हो जानकी आयस मोर सास सेवकाई, सब विधि भामिनी भवन भलाई। मेरी आज्ञा और सासू के चरणों की सेवा, इसी में सभी प्रकार से भवन की भलाई भी है। जानकी स्वामी वैसे भी नारियों के लिए बताया गया, एकते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पद पूजा। सास और ससुर के चरणों की सेवा करना, इससे बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं होता है नारियों के लिए। जानती हो मैं तुम्हें यहाँ छोड़कर क्यों जा रहा हूँ? क्योंकि जिस समय मैं वन चला जाऊंगा तो इतनी लंबी अवधि है, माताएं पिताजी सभी हमारी याद में व्याकुल होंगे। तो तुम्हारा कार्य ये है कि जब जब मात करहि शुद्ध मोरी, होई है प्रेम विकल मति भोरी, तब तब तुम कही कथा पुरानी, समझायो सुंदर मृदुबानी। जिस समय माताएं मेरी याद में प्रेम विकल हों व्याकुल हों, उस समय पर सुंदर सुंदर पुरानी पुरानी कथाएं कहकर अपनी मीठी बाणी से उन्हें समझाना। जानकी रुदन मत करो, मेरी बात सुनो। हाँ मैं मानता हूं सीते 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 क्यों रोती हो, क्या धरा वेदनाओं में है, सुख दुख है एक समान उन्हें, पर जिनकी आत्मा वो मैं जान रहा हूँ पति वियोग। मैं जानता हूँ पति का वियोग, पति विरह वेदना ऐसी होती है कि कोई भी सहन नहीं कर सकता। तुम क्या संसार की कोई भी नारी नहीं सहन सकती पति विरह वेदना। मैं जान रहा हूँ पति वियोग, तुम नहीं प्रिय सह सकती हो, आत्माओं में निज बल लावो, आत्माओं में बल लावो, बल होगा तो रह सकती हो। इसलिए जानकी मैं सीख
तो तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता हूं, पर समय हमें बारंबार बाध्य कर रहा है, क्योंकि होत प्रात मुनिवेश धरि, प्रातः काल होते ही वेश परिवर्तित करके हमें वन भी जाना है। इसलिए बस इतना ही समझाऊंगा, मेरी सीख पर ध्यान दो। नाथ, क्या मेरी सेवा में ऐसी कोई भूल हो गई जो आप मुझे अपने आप से अलग कर रहे हैं दीनानाथ? मैंने तो ये सुना है, मैं पुनि समझ देख मन माही, पिए वियोग सम दुख जग नाही। मैंने अपने मन में विचार करके देखा कि संसार में पति वियोग के समान कोई दूसरा दुख नहीं है। प्राणनाथ करुणा यतन सुंदर सुखद सुजान, तुम बिन रक्कल कुमद विदु सुरपुर नरक समान। हे प्राणनाथ, सुखों के धाम हो, दया के भंडार हो, करुणा के सागर हो। आपके बिना मुझे स्वर्ग भी नरक के समान होगा। जहाँ तक कि नाथ, मैं तो आपके इन चरणों की परछाई हूँ। इसलिए नाथ, मैं भी आपसे विनती करती हूँ कि मुझे आप यहाँ अलग ना करें नाथ, नहीं तो नाथ जानकी जीवित नहीं रह पाएगी। अब लाज छोड़ कर कहती हूँ, चरणों के साथ चलूंगी मैं। यदि आप भभूति रमाओगे तो स्वामी भस्म मलूंगी मैं। जीवात जब चल देता है तो शरीर का कल्याण कहा, ऐसे ही समझें प्राणनाथ। जब नाथ नहीं तो प्राण कहाँ। इसलिए हे नाथ, करुणा निधान कुछ कर लो ध्यान, लो बात मान मेरे स्वामी। जाएगी जान मंडप की आन, कहती है ये सीता प्यारी करुणा निधान। और नाथ, यदि मैं आपके साथ जाऊंगी तो आपके चरणों की सेवा करके मैं धन्य हो जाऊंगी। इस अवध देश से बन पे दे, इस अवध देश से बन पे दे, जाते हैं आप बन कर योगी। सीता को छोड़ नाता को तोड़, सीता या नाथ हो जाएगी। सीता को छोड़ इसलिए हे नाथ, मैं आपके इन चरणों के साथ पे चलूंगी। कहा भी है जीव बिन देह नदी बिन बारी, तैसा ही नाथ पुरुष बिन नारी। जिस भांति से जी के बिना एक शरीर होता है, यदि नदी में पानी ना हो तो वो भी कैसी सूनी लगती है नाथ। मेरे प्यारे पिया, मुझे संग में ले जाओ, आपके बिना मेरा कोई नहीं है संसार में दीनानाथ। मोरे प्यारे पिया, मोरे प्यारे, मोरे प्यारे, मेरे प्यारे पिया, मुझे संग में ले जाओ। तुम बिन मेरा को नहीं
और नाथ, जहाँ तक स्नेह और नाते होते हैं, जहे लगी नाते नेह अरु नाते, जहे लगी नाते नेह अरु नाते, पियो बिनती है पियो बिनती है करने होते ताते। छोटी सी बालिका है चिरंजीव नंदिनी, आपकी ओर से किशोरी मैया के चरणों में ये 51 रुपया। मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा कोइया। और ना और स्वामी जिस भांति से पूनम के बिना चांद अधूरा होता है, इसी भांति से जानकी आपके बिना भी अधूरी है। नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, नाथ सकल सुख साथ तुम्हारे, शरद विमले विधु बदन निहारे, मेरे प्यारे मोरे प्यारे पिया मुझे संग में ले जाओ, तुम बिन मेरा कोइया। इसलिए ना कहे ओ कृपाल भान कुल नाथा, परिहर सोच चलो बनो साथ। जाना ठीक है, सोच का परित्याग करो और मेरे साथ वन चलो। इधर से लखनलाल जी को जानकारी प्राप्त हुई कि आज तो भगवान वन की यात्रा करने वाले हैं। समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल विलख बदन उठे धाए, मोह कह काहि कहब रघुनाथा, रखी है भवन किलई है सा। आज मुझे क्या सुनने के लिए प्राप्त हो रहा है? हमारे भैया प्रभु श्री राम जी 14 वर्षों के लिए वन प्रखंड की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हमारे पिताजी ने समस्त राज दरबारियों के समक्ष ऐसी घोषणा की थी, प्रातःकालीन में इस अयोध्या का राजपथ प्रभु श्री राम जी को दे दिया जाएगा। तो क्या आज हमारे पिताजी अपने वचनों से मुकर गए, या फिर क्षत्रिय धर्म को भूल गए हैं, या फिर इस सूर्यवंश की रीति को ही भूल गए हैं? लेकिन यदि यह बात सत्य है, मैं अपने भैया प्रभु श्री राम जी के पास में जाऊंगा तो वो हमें देख करके क्या कहेंगे? मुझे अपने साथ
वन के लिए ले चलेंगे या फिर इस अयोध्या में छोड़ जाएंगे? चलना चाहिए भैया के पास। तात प्रेम बस जन कदराहू, हृदय समझ परिणाम ऊंचा। लक्ष्मण, मैं देख रहा हूं तुम इस प्रकार से व्याकुल अवस्था में, मैं जानता हूं तुम क्या कहना चाहते हो। बस केवल मैं इतना कहूंगा कि तुम जो भी बोलना तो पहले उस पर विचार कर लेना कि इस बात में आने वाले परिणाम पर क्या हो सकता है, उसका परिणाम क्या हो सकता है। परिणाम पर विचार कर लेना फिर बोलना, क्योंकि मैं से सहित जाऊं वन भाई, करऊ मात पित पद शिवकाई। मैं सीता के सहित वन जा रहा हूँ, तुम यहीं रहकर माता पिता के चरणों की सेवा करो। वैसे भी भवन भरत रिप सूदन नाही, राव वृद्ध मम दुख मन माही। महाराज वृद्धावस्था को प्राप्त कर चुके हैं। भैया भरत और शत्रुघ्न इस समय राजभवन में नहीं, वह भी ननिहाल में है, मामा जी के यहाँ है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम यहीं रहकर उनके चरणों की सेवा करो। कहो क्या कहना चाहते हो? उतर नयाबत प्रेम बस गहे चरण अकुलाए, नाथ दास में स्वामी तुम, तजहु तो कहा बसा। कहो लक्ष्मण। आप तो जानते ही हैं मैंने बचपन से ही आपके चरणों में प्रीति रखी है, और फिर आप तो हमारे स्वामी हैं, मैं आपका एक दास हूं, और यदि ऐसे समय में आप मुझे छोड़ भी देंगे तो इसमें मेरा क्या बस है। मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिर में रुक ले मराला। आपके स्नेह में पला हुआ छोटा सा बच्चा हूं, कई हंस भी मंदाचल पर्वत को उठा सकते हैं। फिर भैया मैं आपको छोड़कर माता पिता भाई गुरु किसी को भी नहीं जानता। जनक दुलारी के सहित नेह मोह सब तोड़, स्वामी बन को जा तो मोह कौन पर छोड़, मोह कौन पर छोड़ नाथ, कानन को कीनो गमन है। प्रतिपाल मेरो करणहार आप बन दूजो, कौन है अब तक तो अपने दास पर हेतु चित्त से कीनो प्यार है। पर अपराध कहा भव स्वामी, जो बन जात मोह विसार है। हे करुणायन करुणा यतन लक्ष्मण की करुणा को सुन लीजिए। हे रघुनाथ दीनानाथ इस लखन अनाथ को साथ लीजिए। मागो विदा मात सन जाई, आ बहु बेग चलो मन भाई। लक्ष्मण ठीक है, जाओ अपनी माँ से आज्ञा लेकर के आओ और मेरे साथ वन चलो। हमें है काम ईश्वर से, जगति रूठे तो रूठन दे। हमें है काम ईश्वर से, जगत रूठे तो रूठन दे। जगत रूठे तो रूठन दे। बेटा लक्ष्मण, आज जब भी तुम मेरे पास आते थे तो ये तुम्हारा चेहरा एक कमल की तरह खिला हुआ रहता था, लेकिन आज तुम्हारा चेहरा उदास है। क्या बात है बेटा लक्ष्मण? लखन कही सब कथा विशेष। भैया प्रभु श्री राम जी माता जानकी सहित 14 वर्ष की अवधि के लिए वन प्रखंड की ओर जा रहे हैं। मैं भी उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ में जाना चाहता हूँ। मैं तो केवल आपसे विदा मांगने के लिए एवं आज्ञा आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ। माँ दुखी इसलिए हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि आप
पुत्र प्रेम में आकर के मुझे बन ना जाने दे, इसलिए माँ मैं थोड़ी दुखी हूँ। ताती तुम्हारी माते मैं देही, ताती तुम्हारी माते मैं देही, पिता रामो सब भांति स्नेही, पिता रामो सब भांति स्नेही। बेटा लक्ष्मण, तुम उनके साथ जाओ और बेटा राम है उन्हें पिता का दर्जा देना और बेटी सीता को माता के समान समझना। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसी जहाँ भानु प्रकाश। और बेटा राम जहाँ निवास करें उसको अवधपुरी ही समझना बेटा। जो पैसिया राम बन जाही, अवध तुम्हारी काज कछु नाही। और हे बेटा लक्ष्मण, जो बेटा राम और सीता वनवास के लिए जा रही है तो तुम्हारा इस अवधपुरी में क्या काम है बेटा लक्ष्मण? मेरी एक बात ध्यान देकर सुनो लक्ष्मण। और बेटा लक्ष्मण मैं क्या दूं बेटा, और बेटा लक्ष्मण मैं क्या दूं और नसीहत तुझे, और तू तो खुद ही है मुझसे दाना कुंवर, और तू तो खुद ही है मुझसे दाना कुंवर, और मैंने तुझको नौछावर और किया राम पर, और फर्ज अपना वहाँ तू निभाना लगन, मैंने तुझको बेटी सीता को मेरी और जगह जानना, और फर्क दिल में जरा भी न लाना लखन, और फर्क दिल में जरा भी न लाना लखन बेटा। और जिस जगह पे पसीना और गिरे राम का, और खून अपना वहाँ तू बहाना लगन, जिस जगह पे पसीना। और लाज रखी और लाज रखियो मेरे, और दूध की लाडले, जो सुमित्रा ने तुम्हें दूध पिलाया है बेटा लक्ष्मण, उसकी लाज रखना। और लाज रखियो मेरे, और दूध की लाडले, और कहीं ताना न मुझको दिलाना लखन, और कहीं ताना न मुझको दिलाना लखन। रामचंद्र को बने में जो कुछ हो गया, रामचंद्र को बने में जो कुछ हो गया, लौट करे के अवध तू न आना लखन रामचंद्र। जाओ बेटा
बेटा लक्ष्मण, मेरा आशीर्वाद है, प्रसन्न रहो। लेकिन जिस समय